सत साहिब कबीर साहब अपने बीजक में बताते हैं कि उस मालिक का सुमिरन कीजिए और सारे दुख सुख क्या आएगा क्या नहीं इन सब की चिंता उसी के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि करने वाला भी वही है, करवाने वाला भी वही है। तो आपका सुख भी उसी का और आपका दुख भी उसी का। तो लोग पूछते हैं कि ठीक है उसका सुमिरन तो करें, लेकिन उसका सुमिरन कैसे करें? हम तो उसे जानते नहीं हैं। जब हम जानते नहीं किसी को तो हम उसका सुमिरन कैसे करेंगे? बात तो बिल्कुल सही है कि हम जिसे जानते ही नहीं उसे याद कैसे करेंगे? याद तो उसे किया जाता है जिसको हम जानते हैं। लेकिन यहीं पर ही एक विवेकी और अविवेकी की पहचान होती है। कबीर साहब कहते हैं कि अद्भुत पंथ बरनी नहीं जाई, भूले राम भूली दुनियाई। कि उस परमात्मा का जो रास्ता है वो बड़ा ही अद्भुत है और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसे अगर कोई कहे कि शब्दों में बयान करो, नहीं किया जा सकता। तो साहिब कहते हैं कि उस रास्ते को तो ये सारी दुनिया भूल गई है और उस राम को भी ये दुनिया भूल चुकी है। अब जिस व्यक्ति को ही लोग भूल चुके हैं तो उसके घर का रास्ता तो अपने आप ही भूल जाएंगे। तो पहले तो उस परमात्मा को याद करो। जब याद करोगे तो उसका रास्ता भी याद हो जाएगा। जो चेतहु तो चेत रे भाई, नहीं तो जीव ही जम ले जाई। तो साहिब कहते हैं कि हे भाई देखो मैं तुम्हें चेता रहा हूं, सावधान कर रहा हूं, सावधान हो जाओ। यदि अभी नहीं जागे तो फिर नहीं जाग पाओगे। फिर ये यम, ये काल, ये इस जीव को ले जाएगा अपने बंधन में बांधकर। तो इसीलिए तुम मेरी बात मानो और जागो। जो तुम्हें समझा रहा हूं उसे समझो। शब्दन मान कथे विज्ञाना, ताते यम दीनो है थाना। संशय सावज बसे शरीरा, तिन खायो अनबेधा हीरा। कि इस जीव के अंदर उस काल ने संशय डाल दिया है, इस माया ने संशय डाल दिया। संशय अर्थात दुविधा, दुविधा में भटक गया। ये कैसे दुविधा में? कि जब इसे कहते हैं कि भाई तुम शब्द को जानो, तो ये कौन से शब्द की तरफ भागता है? ये भागता है 34 अक्षर और 52 अक्षर की तरफ। ये लिखे पढ़े को शब्द मानता है, जबकि जिस शब्द की मैं बात कर रहा हूं उस बात को तो ये मानता ही नहीं। मैं इससे शब्द की बात करता हूं, यह मुझसे विज्ञान की बात करता है। विज्ञान वहां तक नहीं पहुंचा जहां तक हम पहुंचे हैं, इसीलिए जो बता रहा हूं उसे मानो। तुम्हारी इस विज्ञान को काल के चक्र में बांधा हुआ है। यह विज्ञान इस काल से बाहर नहीं है, इसीलिए अगर तुम विज्ञान की बात करते हो तो तुम्हें भी उस काल के ही अधीन रहना पड़ेगा। उस काल से बाहर नहीं जा पाओगे। ताते यम दीनो है थाना, थाना मतलब स्थान। इसीलिए यमलोक में तुम्हारा स्थान होगा। अपने मन में बैठी हुई दुविधा को निकालो। कितनी दुविधाएं हैं लोगों के मन में। पूछेंगे प्रभु का स्वरूप कैसा है, वो दिखता कैसा है, उसका आकार कैसा है, साकार है कि निराकार है? कुछ लोग तो कहते हैं कि निराकार नहीं, साकार नहीं, वो नराकार है। अलग अलग तरीके की चीजें लेकर आते हैं। ये चीजें लोगों के अंदर दुविधा पैदा करती है। निर्गुण है या सगुण है? क्यों फंसे हो इस चक्कर में कि वो निर्गुण है कि सगुण? क्यों पूछते हो किसी से? अनुभव करो और अनुभव करने के बाद स्वयं पता लग जाएगा कि वो शब्द में बयान नहीं हो सकता, क्योंकि वो शब्दातीत है, शब्द से परे है। वो ना निर्गुण है ना सगुण है, वो गुणों से परे है।
क्योंकि जो चीज निर्गुण होगी तो फिर ये सृष्टि में इतने गुण जो आए हुए हैं, ये गुण किसने पैदा किए, कहाँ से आया ये गुण? और यदि वो सगुण है तो फिर उसका तो कोई आकार भी होना चाहिए, क्योंकि जो सगुण है उसकी सीमा हो गई, तो वो सीमित कैसे हुआ? तो इस प्रकार से लोगों के मन में दुविधा और भ्रम पैदा होते हैं। और साहेब कहते हैं, इस संशय सावज बसे शरीरा तिन खायो अनभेदा हीरा, कि ये जो संशय रूपी खरगोश है ये इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है। जैसे खरगोश खेत के अंदर बिल बना के रहता है और धीरे धीरे सारी फसल को खाता रहता है। गाजर बो दो, वो खेत में अगर एक खरगोश भी होगा वो सारी गाजर या सारी मूली को खत्म कर देगा। बोले इसी प्रकार तुम्हारे अंदर जो संशय रूपी खरगोश बैठा हुआ है तुम्हारे शरीर में, ये ऐसा ही है जैसे कोई हीरे को निगल जाए। कच्चे हीरे को अगर कोई निगल जाएगा तो बहुत जहरीला होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार बोले जिसके मन में ये संशय आ गया वो व्यक्ति फिर पार नहीं हो सकता। इस संशय को दूर करो और इस संशय को आने ही मत दो। केवल जो तुम्हें बताया कि ये शब्द है, ये नाम है, इसका सुमिरन करो, उसका सुमिरन करो, सच्चे बनो। मार्गदर्शन साथ साथ में बताया जाएगा, वो मार्गदर्शन लेते रहो और अपने मार्ग पे बढ़ते रहो और अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल तो सभी की एक है। कोई गृहस्थ में है, कोई सन्यास में। तो ये दुविधा किस लिए कि वो गृहस्थी से मिलेगा या सन्यास से? वो तो सभी को मिला है। वो निर्गुण है या सरगुण, ये दुविधा किस लिए? दुविधा तब होनी चाहिए जब तुम्हें वो दोनों चीजों में दिखाई दे रहा हो। तुमने तो उसे जाना ही नहीं। पहले स्वयं को जानो। इस शरीर को भी तुम नहीं जानते हो, पहले स्वयं को जानो। जब स्वयं को जान जाओगे फिर उसे भी जान जाओगे जिसे तुम जानना चाह रहे हो। यदि तुम सोचते हो कि वो ज्ञान से मिलता है, नहीं। यदि सोचते हो वो ध्यान से मिलता है, नहीं। न वो ज्ञान से मिलता है, ना ध्यान से मिलता है, ना भक्ति से मिलता है, ना नाम जाप से मिलता है। वो परमात्मा इन सब से किसी से भी नहीं मिलता है। लेकिन वो ये जो रास्ते हैं ये उस तक पहुंचाने में सहायक हैं। वो इनसे मिलता नहीं है लेकिन ये सहायक हैं उस तक पहुंचने के लिए। जिस प्रकार सूर्य को देखने के लिए किसी दिए की जरूरत नहीं होती। सूर्य अपने प्रकाश से स्वयं ही प्रकाशमान होता है और अपने प्रकाश से स्वयं ही तुम्हें दिखाई देता है। इसी तरह वो परमात्मा भी स्वयं ही अपना अनुभव आपको करवाता है। आपको सिर्फ रास्ते पर चलना है। जब रास्ते पर चलोगे तो अनुभव अपने आप होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए चाहे ज्ञान मार्ग पकड़ लो, चाहे ध्यान मार्ग, चाहे भक्ति मार्ग, लेकिन कोई एक मार्ग पकड़ो। इस दुविधा में मत रहो कि मैं इस पर जाऊं या उस पर जाऊं। नहीं तो आप ना ज्ञान मार्ग से पहुंच पाओगे ना ध्यान मार्ग पे। कोई व्यक्ति चौराहे पर खड़ा होकर एक बार एक रास्ते पे जाए, फिर वापस दूसरे रास्ते की तरफ जाए, फिर तीसरे की तरफ जाए, क्या वो कहीं पहुंचेगा? वो कहीं नहीं पहुंचेगा। और जिसके मन में संशय होता है वो इधर उधर भटक के और अपना समय, अपना जीवन ऐसे ही नष्ट कर देता है। जबकि जिस व्यक्ति के मन में संशय नहीं होता वो अपने रास्ते पर चलता रहता है और चलते चलते वो अपनी मंजिल पर भी पहुंच जाता है। तो इसीलिए संशय मत करो। साहिब तुलसीदास जी रामायण में क्या कहते हैं? सोई जानई जेहु देहि जनाई, जानहि तुमहि होई जाई। कि तुम्हें केवल वही जान पाता है जिसे तुम जना दो, जिसे तुम दिखाना चाहो अपने आप को, केवल वही तुम्हें देख पाता है। और जो तुम्हें जान लेता है वो तुम्हारा ही स्वरूप हो जाता है। वो फिर तुमसे अलग नहीं रहता। अर्थात जो जीवात्मा उस परमात्मा को जान लेती है वो फिर परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। वो उसी का ही रंग, उसी का ही रूप हो जाती है, उसी का ही स्वरूप हो जाती है। फिर आत्मा और परमात्मा एक हो जाती है, अलग नहीं रहते।
लेकिन ये वही जान पाता है जिसे परमात्मा खुद जनाना चाहे। और परमात्मा किसे जनाता है, किसे अपने आप को प्रकट करता है, किसके सामने? जो उसका प्यारा है, जो उससे प्रेम करता है, जो उस पर विश्वास करता है, ना कि संदेह। जो व्यक्ति संदेह करेगा, संशय जिसके मन में होगा, वो तो उस तक कभी पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि उसे प्रेम ही नहीं है। जिसके हृदय में संदेह है, उसके मन में विश्वास नहीं होगा। जिसके मन में विश्वास नहीं होगा, उसके मन में प्रेम भी नहीं होगा। और जब प्रेम और विश्वास होगा ही नहीं, तो सुमिरन वो भी सच्चा नहीं होता। सुमिरन भी फिर उसका झूठा ही रह जाता है। तो इसीलिए ये संशय नहीं होना चाहिए। संशय सावज शरीर में, संगई खेल जुआर, ऐसा घायल बापुरा, जीवन मारे झार। ये संशय रूपी खरगोश इस शरीर के अंदर तुम्हारे साथ जुआ खेल रहा है। जुए में क्या होता है, कभी वो जीत गया सामने वाला, कभी आप जीत गए, फिर वो जीत गया, फिर आप जीत गए। इसी प्रकार ये खरगोश जो है संशय रूपी, कभी इधर कूदता है, कभी उधर। ये करूं या नहीं करूं, भक्ति करूं या ज्ञान मार्ग पे चलूं, ध्यान मार्ग पे चलूं कि योग मार्ग पे चलूं, किस रास्ते पर चलूं? ये इसी संशय में व्यक्ति इधर से उधर कूदता रहेगा, किसी एक रास्ते पर नहीं चलता। इसीलिए जुआ कहा गया कि ये जुआ खेल रहा है। और इस जुए में घायल कौन होता है, हारता कौन है? ये बेचारा जीवात्मा उसी संशय के चक्कर में पड़ जाता है और अपना जीवन जो है, अपने जीवन को यहीं पे झक मार के हार के चला जाता है। तो साहिब क्या कहते हैं, अनहद अनुभव को करी आशा, देखो यह विपरीत तमाशा। कि देखो कैसा उल्टा तमाशा है कि उस अनहद के अनुभव को करने की आशा तो रखता है ये, लेकिन मन में क्या है? मन में तो इसके संशय है। तो ये संशय किस लिए? यही तमाशा देखो भाई, जहवा शून्य तहां चली जाई। कि भाई ये तमाशा देखो कि उस शून्य में जाना चाहता है, उस शून्य लोक में जहां पे ना धरती है ना आकाश है, उस परमात्मा के लोक में ये जाना चाहता है। लेकिन बड़ा उल्टा खेल है कि ये जो है अपने संशय को नहीं त्याग रहा। शून्य ही बासा शून्य ही गयऊ, हाथा छोड़ बेहाथा भयऊ, संशय सावज सब संसारा, काल अहेरी सांझ सकारा। कि भाई उस शून्य में वास करने के लिए उस शून्य में, उस शून्य लोक में जाना तो पड़ेगा ना। जाओगे कैसे? और जब वहां पहुंच जाओगे, फिर तुम्हारे जो हाथ हैं, यहां पर ये शरीर है, ये शरीर नहीं होता। वहां सब कुछ नूर रूपी है। वहां पे ये हाथ छोड़ के तुम बिना हाथ के हो जाओगे, बिना हाथ के ही वहां सब कुछ होता है। फिर ऐसा है वो लोक। तो उस शून्य लोक में अगर जाना है तो उसके लिए वहां पर वास करना है, तो वहां पे जाओ तो सही। और जाओगे तभी जब तुम अपने मन का संशय त्यागोगे। और इस संशय रूपी खरगोश ने इस सारे संसार को खा लिया, और ये संशय, सारा संसार इसी संशय रूपी खरगोश का रूप धरे हुए है। और जो काल है वो कौन है? वो शिकारी है। काल अहेरी सांझ सकारा, सुबह शाम वो काल क्या कर रहा है? वो शिकार कर रहा है इस संसार का। इस संसार के अंदर वो संशय पैदा करता है, दुविधा पैदा करता है। और जो दुविधा में फंसा, तो क्या कहा साहेब ने कि दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। कि जिसके मन में दुविधा आ गई, उसको ना माया मिलती है और ना ही उसे प्रभु की प्राप्ति होती है। तो संशय मत रखो, सुमिरन करो, प्रेम रखो और विश्वास रखो। एक मार्ग चुन लो। अगर अभी भी आपके मन में संशय है तो एक मार्ग आज ही चुन लो और उसी पे चलना शुरू कर दो। अगर नाम जाप में संशय है, कोई एक नाम, कोई कहता है ओम, कोई कहता है सोहम, कोई कहता है ओम सोहम, कोई कहता है सोहम ओम, कोई कहता है राम, कोई कहता है राम सोहम, कोई एक नाम पकड़ लो।
यदि एक नाम कोई पकड़ लिया तो वही नाम सुमिरन करते रहो, क्योंकि परमात्मा सिर्फ भाव का भूखा है और किसी चीज का नहीं। तुम्हारा भाव उत्तम होना चाहिए तो अपने आप ही प्रभु अपने पास तुम्हें बुला लेंगे। तो इसीलिए इससे पहले कि देर हो जाए, साहिब कहते हैं सुमरन करहु राम का, काल गहे हैं केस, ना जाने कब मार है, क्या घर क्या परदेश। कि भाई सुमरन कर लो उस राम का, उस मालिक का सुमरन कर लो, क्योंकि तुम्हारा जो शीश है, तुम्हारे जो केस हैं, तुम्हारे जो बाल हैं सिर के, बोले ये काल के हाथ में है। तुम्हारी गर्दन काल ने पकड़ी हुई है और कोई भरोसा नहीं वो तुम्हें कहाँ मारेगा, कब मारेगा, तुम्हारे घर में मारेगा या परदेश में मारेगा, किसी को नहीं पता। तुम्हारी मृत्यु कहाँ होगी, बाहर होगी कि घर में होगी, सुबह होगी कि शाम को होगी, कोई नहीं जानता। इसीलिए हर पल हर घड़ी उस परमात्मा का सुमिरन करते रहो, ताकि जब ये प्राण त्यागो तो इन होठों पे, इस मन की हर एक धड़कन पे, हर एक श्वास पे केवल उस प्रभु का ही नाम हो, तभी मुक्त हो सकते हो, अन्यथा मुक्त नहीं हो सकते। मन में संशय मत आने दो, दुविधा मत आने दो, इस दुविधा से दूर हो जाओ, क्योंकि ये दुविधा यही तो बंधन का कारण है। तू मैं, दिन रात, ये सारी चीज ये द्वैत है, दुविधा यानी दो विधा, कि एक नहीं है दो। जहां ये दुई आ गई, जहां द्वैत आ गई, वहीं पे दुविधा है, वही संशय है। और यदि कोई एक ही चीज हो, यदि आपके सामने सिर्फ एक ही रास्ता हो, तो आप एक ही रास्ते पे चलोगे, दुविधा नहीं आएगी। लेकिन यदि चौराहा आ गया, फिर आपके मन में दुविधा आएगी कि अब मुझे किस रास्ते पे जाना है। तो इसीलिए एक रास्ता चुन लो, जो गुरु आपको बताते हैं उसको समझो और उस रास्ते पे चलते जाओ। जहां पे भटको वहीं पे मार्गदर्शन के लिए गुरु से परामर्श करो, पूछिए, और जैसे ही मार्गदर्शन हुआ अपने रास्ते पर फिर से चल दीजिए, तो सारी दुविधा दूर हो जाएगी और अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। अन्यथा दुविधा में ही फंसे रह जाओगे। सत साहिब।